डॉक्टर साहब सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि पेट की गैस होती क्या है? पेट की गैस एक ऐसी अवस्था है जिसमें क्या होता है कि जनरली हम इसको रिफर करते हैं कि वैसे बहुत ही ज़्यादा मात्रा के अंदर पेट के अंदर वायु का भर जाना ही पेट की गैस कहलाती है, ठीक अच्छा, है? हाँ। उदाहरण के तौर पे अगर हम समझा जाए तो जैसे आपके घर में रोटी बनती होगी, हुँ, हुँ, ठीक? हुँ। तो रोटी जब आप फूलती होगी देखते होंगे उसके अंदर बहुत सारी हवा भरी रहती है, हाँ, ये तो ठीक? है। तो हुँ, ऐसे ही पेट के अंदर अगर हवा भर जाती है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, हुँ। तो उस कंडीशन को हम पेट की गैस कहते हैं, ठीक? इसको हम अच्छा, जनरली 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अच्छा। नंबर एक फिजियोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब ये होता है नॉर्मली जैसे आपकी बॉडी में कोई भी काम हो रहा है वो अपने आप हो रहा है, स्वतः हो रहा है, तो उस हुँ, हुँ, कंडीशन को हुँ, हम फिजियोलॉजिकल बोलते हैं। हुँ, जैसे उदाहरण के तौर पे नाक से सांस लेना एक फिजियोलॉजिकल कारण है, हुँ, ठीक? ठीक। ऐसे ही पेट के अंदर गैस बनना एक नॉर्मल चीज है, कोई बहुत विशेष बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है? हाँ, जैसे कि आप कुछ भी भोजन करते हैं, खाना खाते हैं, तो क्या होता है कि नॉर्मली गैस का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो धीरे धीरे अपने आप ऑटोमेटिकली जैसे आप डकार लेते हैं तो निकल जाता है, हाँ, हाँ। या तो फ्लैटस के दौरान यानी कि लैट्रिन के रास्ते से आपका हवा निकल जाती है तो निकल जाता है, ठीक है? हाँ, तो हाँ। उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं होती है, ठीक है? ये एक अच्छा, नॉर्मल अवस्था होती है। ठीक। लेकिन बात ये दूसरी हो जाती है, जैसे ये दूसरा जो चीज़ है वो थोड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। क्या होता है हाँ। उसमें? ये एक बीमारी की वजह से कोई डिसीज़ रिलेटेड समस्या है आपकी हुँ, बॉडी के अंदर, हुँ, उसकी वजह से अगर गैस बन रही है, तो वो एक एब्नॉर्मल कंडीशन हो जाती है, ठीक है? हुँ। इसको जनरली हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉर्मल अवस्था में, एक एब्नॉर्मल अवस्था में, ठीक? और डॉक्टर साहब हमें ये बताइए कि जो पेट की गैस है, हुँ। मतलब उसके मुख्य क्या कारण क्या है? मतलब कि क्यों अच्छा, अच्छा। मतलब क्यों ठीक। बनती है गैस? हुँ। मतलब पेट की गैस का होने का मुख्य कारण क्या हाँ, है? हाँ, ये हाँ। समझना चाहते हैं। जी, जी। देखिए, पेट की गैस होने का मुख्य 3-4 कारण होते हैं। जनरली वैसे अच्छा, 2 भागों में इसको डिवाइड कर सकते हैं इसको भी। अच्छा, ठीक? अच्छा। नंबर 1 तो बात ये हो जाती है जैसे पेट का गैस होने का कुछ कारण होते हैं जो आपकी दिनचर्या की गड़बड़ी की वजह से होते हैं। हुँ। यानी कि कोई आपकी ऐसी लाइफ़स्टाइल में गड़बड़ी है या फूड हैबिट में यानी खाने के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ी है, जिसकी वजह से क्या है गैस बन रही होती है, ठीक है? तो उसके लिए कोई विशेष परेशान होने वाली ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दूसरी वाली जो होती है, वो थोड़ी समस्या वाली बात होती है क्योंकि वहाँ पे क्या अच्छा, होता है, कोई बीमारी हो गई है आपको, उसकी वजह से गैस का फ़ॉर्मेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ी चिंताजनक बात हो जाती है, ठीक है? मतलब हम अपने लाइफ़स्टाइल में हाँ, अगर कोई चेंजिंग गड़बड़ी कर है दें। जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बात बताऊँ, हुँ, एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे आप बहुत ही ज़्यादा जल्दी-जल्दी खाना खाते हैं। अच्छा। ये एक मुख्य कारण है जिसकी वजह हाँ, से ऐसा तो बहुत लोग कर रहे हैं। मतलब आप बहुत जल्दी-जल्दी खाएँगे। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा जल्दी-जल्दी आप भोजन करते हैं या खाना खाते हैं, तो उसके अंदर क्या है कि जैसे आप करते हैं, तो जब आप भोजन कर रहे होते हैं, तो उसके बीच में गैस का इनहेल करते रहते हैं, यानी कि अंदर लेते रहते हैं। हुँ, हुँ, तो हुँ। उससे क्या होता है कि आप अत्यधिक मात्रा में भोजन कर लेते हैं और हुँ, गैस का फ़ॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा होने लगता है। ये एक समस्या बनती है। या तो जैसे बहुत सारे लोग क्या है कि जैसे कोई कार्बोनेटेड बेवरेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे जैसे कुछ लोग बियर के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं, हुँ। वो भी गैस बनाती है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, बहुत सही कहा आपने। हुँ, कोल्ड ड्रिंक हो गया जैसे कोका कोला, पेप्सी, माज़ा ये सब चीज़ें बहुत लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हुँ, तो इसमें क्या है ये कार्बोनेटेड वाटर है। हुँ, हुँ। तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा CO2 की मात्रा रहती है गैसेज़ की मात्रा रहती है जो आप पीते रहते हैं तो आपके ऑटोमेटिक आपके पेट के अंदर गैस बनाती है, ठीक है? ये चीज़ें नुकसान करती हैं या कोई चीनी वाली या बहुत ज़्यादा चीज़ें खाते हैं, ये हुँ, भी हुँ। एक कारण है। जैसे कोई मिठाइयाँ हो गई दूध से बनी या वैसे ही कोई जनरली मिठाई खा रहे होते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है जो कि पेट के अंदर गैस बनाता है, ठीक है? ये तो मतलब जनरली है प्राइमरी स्टेज पे होता है, मतलब प्राइमरीली मतलब शुरुआती स्टेज में ये सब चीज़ें देखने को मिलती है समझ में। तो इसके लिए विशेष परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं रहती है। आगे बात करेंगे कि क्या सॉल्यूशन इसके लिए दे सकते हैं। दूसरा ये हो जाता है कोई बीमारी की वजह से। बीमारी का मतलब होता है कोई डिसीज़ आपके शरीर के अंदर हो गया है, पेट के अंदर कोई ऐसी बीमारी हो गई है, जैसे स्टमक के अंदर कोई मतलब बीमारी हो गई है। कौन-सी बीमारी? हाँ, बता रहे हैं। देखिए, जैसे क्रोनिक यानी कि पुरानी, अच्छा। कोलाइटिस की समस्या कोई हो गई। कोलाइटिस का मतलब होता है आंतों के अंदर सूजन, इन्फ्लेमेशन या कोई अल्सर बन गया है पेट के अंदर, ठीक है? हुँ, तो उसकी वजह से गैस बनने लगती है। या तो आप खाना खाते हैं, आपका खाना जो होता है वो सही से पचता नहीं है और वो धीरे-धीरे आपके पेट के अंदर सड़ता जाता है। हुँ। अगर कोई भी चीज़ सड़ेगी, फर्मेंट होगी तो आपको पता ही है कि वो ऑटोमेटिक गैस बनाएगी, ठीक है? तो ये हुँ, चीज़ हुँ, आपको समझने वाली बात हो जाती है, ठीक? हुँ। एग्ज़ाम्पल के तौर पे बात करें कौन-कौन सी बीमारियाँ हैं जिसकी वजह से हो सकता है, तो एक नंबर एक तो मैंने बताया अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, दूसरा क्रोन्स डिसीज़ हो गई, कुछ और कंडीशन बनती हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कि कॉन्स्टिपेशन का हिंदी में मतलब होता है कब्ज़, यानी कि अगर आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा होता है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो जाता है। एक कारण और है जैसे कि फूड इंटॉलरेंस यानी कि कोई ऐसी चीज़ आप भोजन में ले रहे हैं जो कि आपका बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। जैसे कुछ लोगों को व्हीट का एलर्जी रहता है यानी कि गेहूँ खाते हैं वो नहीं पचा पाते हैं, कुछ लोगों को दूध का मतलब कुछ ऐसी चीज़ खा रहे हैं जो आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही है, तो वो भी एक कंडीशन बनाती है जो कि
काफ़ी ज़्यादा गैस बनाती है आपके पेट के अंदर, ठीक है? ये कुछ मेन कारण है जिसकी वजह से जनरली हमें गैस की समस्या उत्पन्न होती है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है? ठीक, ठीक, ठीक। डॉक्टर चंदन जी, एक आम आदमी कैसे पहचाने, मतलब क्या लक्षण होते हैं पेट के जो गैस होती है उसके? एक अच्छा। मतलब एक आम आदमी जैसे हमारे दर्शक हैं, वो हुँ, कैसे मतलब पहचाने कि हमें पेट की गैस हो रही है? हुँ। मतलब जो जनरल व्यक्ति हैं, हुँ, मतलब सभी लोग हैं जो मेडिकल लाइन से नहीं हैं, वो हुँ। कैसे पहचान सकते हैं पेट की गैस मुझे हुई है कि नहीं हुई है? जी, जी। देखिए, इसका बहुत ही सिंपल है, इसके कुछ साइन एंड सिम्पटम्स रहते हैं, यानी कि लक्षण रहते हैं, देखने में भी और छूने में भी पता चल जाता है। देखिए, इसके मुख्य रूप से 4 लक्षण हैं जो कि आपको समझना है, उससे आप ईज़िली पहचान सकते हैं कि आपको पेट की गैस है कि नहीं। नंबर 1, पेट अगर आप छुएँगे तो आपका पेट टाइट रहेगा। अच्छा। हुँ, और नॉर्मल अवस्था से हल्का-सा बड़ा महसूस होगा। अगर हुँ, आप उसको महसूस करेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक? कभी-कभार हल्का-हल्का पेट के अंदर दर्द देखने को मिलेगा। हुँ, अच्छा। हुँ, और पेट की गैस अगर हो रही है तो लगभग 14 से 15 बार, मतलब एवरेज है कि जनरली गैस बाहर निकलती है, लेकिन इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, यानी कि आपका 20 से 25-30, मतलब अत्यधिक रूप से, या डकार बहुत ही ज़्यादा आ रही है, मतलब 15-20 से ज़्यादा भी आ रही है, खट्टी तो डकारें, हाँ, खट्टी डकारें आ रही हैं या नॉर्मल बर्फ आ डकारें। रहा है, तो ये एक साइन है, लक्षण है कि आपको बहुत ही ज़्यादा गैस की समस्या बन गई है, ठीक है? ये कुछ मुख्य लक्षण है जिससे ईज़िली आप पहचान सकते हैं कि आपको पेट के अंदर बहुत ही ज़्यादा गैस का फ़ॉर्मेशन हो रहा है या गैस बहुत ज़्यादा बन रही है, ठीक? डॉक्टर चंदन जी, अगर एक आम आदमी को, मतलब इंसान को पेट की गैस रोज़-रोज़ बनने लगे, तो आगे चल के उसे क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या समस्याएँ आ सकती हैं? हाँ, मतलब अगर बहुत ही ज़्यादा गैस बन रही है और काफ़ी लंबे समय से बन रही है, तो तो इससे क्या क्या बीमारियाँ कोई, उत्पन्न हो हाँ, इससे सकती क्या हैं? कोई बीमारियाँ भी हो सकती हैं आगे चल के? डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। देखिए, होता क्या है कि ऐसे बहुत ही ज़्यादा गैस बन रही है तो इसका सीधा-सा साइन ही है, लक्षण ही यही है अच्छा, कि आपको कोई ना कोई बीमारी ऑलरेडी है। अच्छा। समझ रहे हैं? ठीक, ठीक। तभी इतनी ज़्यादा गैस बन रही है। तो ये आगे चल के अगर जिस बीमारी की वजह से आपको ये समस्या बन रही है, यानी गैस बन रही है, वो हुँ, धीरे-धीरे परसिस्ट होगी, यानी कि आगे बढ़ेगी और वो डेफ़िनिटली सीरियस तो होगी ही। वो किसी भी बीमारी की वजह से हो सकता है। शायद आपको एब्डोमिनल पेन इस वजह से हो रहा है कि आपको कोलाइटिस की समस्या है, या अच्छा। कोई आईबीडी की समस्या है, यानी कि आपके बोवेल के अंदर आपकी जो आंतें हैं उसके अंदर इन्फ्लेमेशन, सूजन बन रही है, उसकी वजह से है। हुँ, या पे वहाँ पे कोई छाले बन गए हैं, उसकी वजह से आपको गैस बन रही है। तो अगर आप इसको इग्नोर करते रहते हैं अगर लंबे समय तक, तो डेफ़िनिटली वो समस्याएँ आपको बढ़ेंगी और आगे चल के छोटी-सी चीज़ है लेकिन कैंसर तक भी बन सकती है। बहुत ही मत ज़्यादा ये सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमेशा डेफ़िनिटली आपको कंसल्ट करना चाहिए डॉक्टर के साथ। सीरियस लेके चलना चाहिए अगर बहुत ही ज़्यादा हो रहा है तो। मतलब अगर पेट की गैस अत्यधिक बन रही है, हुँ, तो फिर बहुत डेफ़िनिटली ज़्यादा ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से, मतलब अपने कंसल्ट डॉक्टर से करिए। कंसल्ट ज़रूर करें। हाँ, इसको सीरियस लेके चलिए, ये मतलब नहीं है कि आप केवल उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि कोई भी बीमारी शुरुआत में, स्टार्टिंग में उतना दिक्कत नहीं क्रिएट करती है, लेकिन आगे चल के समस्याएँ उत्पन्न करेगी, स्वाभाविक सी बात है। लॉन्ग टर्म में दिक्कत बनाएगी, दिक्कत दे 100% सकती हैं दिक्कत आपको। बनाएगी। डॉक्टर चंदन जी, अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे पे हुँ। कि इसका सॉल्यूशन क्या है? मतलब अगर आप बता सकते हैं कि कुछ घर के नुस्खे क्या आज़माए जा सकते हैं? एंड अगर घर के नुस्खों से काम ना चले, तो डॉक्टर से कब कंसल्ट करें? एंड किन डॉक्टरों से कंसल्ट करें कि पेट की गैस की समस्या से आप, मतलब एक आम आदमी, मतलब हमारे दर्शक रिलीफ़ पा सकते हैं? ठीक, ठीक। मतलब इसका प्रॉपर सॉल्यूशन क्या है? यानी कि जी, ट्रीटमेंट क्या है? जी। देखिए, अगर ये इसमें 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 तो प्राइमरी स्टेज पे और दूसरा सेकेंडरी, यानी कि सीवियर स्टेज पे। हुँ, अगर प्राइमरी स्टेज पे है, तो डेफ़िनिटली उसके लिए मैं आपको कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे बता दूँगा, जो कि ईज़िली घर पे ही ठीक किया जा सकता है। हुँ। लेकिन अगर अवस्था थोड़ी बढ़ जाती है, यानी कि स्टेज बढ़ गया है आपका, तो डेफ़िनिटली आपको डॉक्टर से ही कंसल्ट करना पड़ेगा। क्योंकि उसके लिए फिर प्रॉपर घर की चीज़ें, घरेलू नुस्खे, ये सब चीज़ें काम करती हैं डेफ़िनिटली, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे। तो प्राइमरी स्टेज पे अगर मैं इसका सॉल्यूशन की बात करूँ, तो बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन रहता है जीरा। अच्छा, जीरा। जीरा। जीरा बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर साइंस की बात करें तो वो भी मानता है। नेचुरल चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, जैसे कि जीरा, ठीक? जीरा का प्रयोग करने का बहुत ही आसान सा तरीका, अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जीरा ले आइए। 1 चम्मच जीरा ले लीजिए और उसको लगभग डेढ़, मतलब आधा ग्लास या 1
पौना गिलास पानी ले लीजिए, मतलब मान के चलिए 100 से 150 ml पानी ले लीजिए, उसके अंदर उसको अच्छे से उबाल लीजिए, ठीक है? उसमें उसके बाद क्या करना है, हल्का सा काला नमक डालना है हुँ। और हल्का सा लगभग 5 से 10 ml नींबू का रस डालना है, ठीक? ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही कारगर है, ये काफ़ी लोगों ने इस्तेमाल किया है, तो इसको आप प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको शुरुआती स्टेज पे बहुत ही ज़्यादा पेट की गैस बन रही है, तो इसका प्रयोग करेंगे तो ये थोड़ा अच्छे से रिलीव करता है और जल्दी रिएक्ट करता है, कोई विशेष टाइम नहीं लेता है। विदिन आपको आधे घंटे के अंदर अच्छा रिस्पॉन्स मिल जाता है और बढ़िया रिस्पॉन्स मिल जाता है, ठीक है? और अगर मतलब कि जैसे घरेलू नुस्ख़ों से काम हमारा ना चले, ठीक, ठीक। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आपको कंडीशन सीवियर हो गई है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा तकलीफ आपको बन रही है, तो आपको क्या करना है कि आपको कंसल्ट करना है एक अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से, ठीक? इसका प्रॉपर सॉल्यूशन होम्योपैथिक डॉक्टर ही कर सकता है, अच्छा। डेफ़िनिटली, क्योंकि अंग्रेज़ी दवाएँ बहुत ज़्यादा एडिक्टिव होती हैं। मतलब ये होता है कि आप लगातार अगर अंग्रेज़ी दवाओं का प्रयोग करेंगे गैस को रिकवर करने के लिए, तो क्या होगा कि आपको फिर वो लाइफ़ टाइम खाना पड़ेगा। कभी एंड ऐस मतलब अंग्रेज़ी दवाओं के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी है। हाँ, डेफ़िनिटली अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करेंगे तो डेफ़िनिटली आपकी बॉडी के ऊपर काफ़ी तरह के साइड इफ़ेक्ट भी जनरली देखने को मिलने लगते हैं, ठीक है? और ये सबसे बड़ी चीज़ क्या है, एडिक्टिव है, यानी कि आप अगर एक बार खा लेते हैं, तो आपको तुरंत रिलीफ़ हो जाता है। लेकिन क्या है, वो लॉन्ग टाइम तक यानी लंबा समय उसको खींचता है और कभी-कभी क्या है कि लोग जनरली इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि काफ़ी लंबे समय तक क्या पूरा जीवन खाना पड़ जाता है, ठीक है? ये हाँ, कंडीशन बनती है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जिनके डॉक्टर्स बोल देते हैं कि आपको पूरी लाइफ़ दवा खानी ही पड़ेगी। 100% यही सबसे बड़ी समस्या है एलोपैथिक मेडिसिन्स का। इसके लिए होम्योपैथिक डॉक्टर बढ़िया रहेगा आपके लिए। मतलब आपको अच्छा। अगर कहीं भी आपके आस-पास कोई अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर है, उससे कंसल्ट कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको बहुत लंबे समय से क्रोनिक यानी कि बहुत लंबे समय से गैस बन रही है और ठीक नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए सबसे अच्छी रहती हैं होम्योपैथिक दवाएँ। अगर आप होम्योपैथिक की कुछ ऐसी 3 दवाएँ मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है इन केस ऑफ मतलब जनरली इस्तेमाल करता है हर एक व्यक्ति, हर एक डॉक्टर, जो भी होम्योपैथिक का इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, वो ये है कि कोई भी दवा यहाँ पे जो बताई जा रही है, उसको बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट किए हुए बिना इस्तेमाल ना करें। जी। समझ लीजिए, क्योंकि ऐसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि उसकी पोटेंसीज़ रहती हैं, कितना लेना है, कब तक लेना है, बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, कितनी पोट मतलब आपकी एज क्या है, आपका वेट क्या है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद ही दवाओं का सही इस्तेमाल करने का सही तरीका, वो एक्चुअल में डॉक्टर को ही पता रहेगा, आपको नहीं पता रहेगा। ये दवाएँ केवल मैं आपको एजुकेशन पर्पज़ से यानी कि आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ठीक है? और ये ऐसा नहीं है कि 3 ही दवाएँ हैं होम्योपैथिक में, लगभग 100 प्लस मेडिसिन है जो कि अच्छा। स्टमक की हाँ, 100 प्लस मेडिसिन है जो कि स्टमक की गैस के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको 3 प्रोमिनेंट होम्योपैथिक दवाएँ बता रहा हूँ। नंबर 1 पे आता है चाइना। चाइना एक बहुत ही पावरफुल होम्योपैथिक दवा है जो कि पेट के गैस के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है? हुँ। अगर आपके पेट के अंदर पूरे बहुत ही ज़्यादा गैस बन गई है, हल्का-सा दर्द भी महसूस हो रहा है, इन कंडीशनों के अंदर आप चाइना का इस्तेमाल करते हैं, तो डेफ़िनिटली बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है, ठीक है? दूसरे नंबर पे दवा आती है लाइकोपोडियम। अगर आप भोजन करते हैं, यानी कि खाना खाने के तुरंत बाद अगर आपको बहुत ही ज़्यादा गैस बनती है, तो वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन मानी गई है लाइकोपोडियम। होम्योपैथिक की दवा है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही हुँ। डीप एक्टिंग रेमेडी है, बहुत ही अच्छा। अच्छा रिस्पॉन्स करती है, जी। ठीक है? तीसरी है नक्सवॉम। हुँ। ये बहुत ही पावरफुल दवा है इन केस ऑफ इसको इस्तेमाल करते हैं जैसे कि अगर आपकी लाइफ़स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पैसिव है, यानी कि आपका फिज़िकल वर्क ना के बराबर है और उसकी वजह से आपको गैस बन रही है या आप बहुत ज़्यादा फ़ास्ट फूड का इंटेक करते हैं, मतलब आप तली-भुनी चीज़ें, ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा खाते हैं। अगर उसकी वजह से अगर आपको गैस बन रही है, तो डेफ़िनिटली आप नक्सवूम मेडिसिन जो है, उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि पैसिव लाइफ़स्टाइल अगर कुल मिला के आपकी है, तो डेफ़िनिटली आप नक्सवॉम एक दवा है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ 3 मुख्य दवाएँ हैं जो कि पेट की गैस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर हैं। बाकी 100 प्लस मेडिसिन है, उनका डिपेंडिंग सिचुएशन एंड कंडीशन के इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है? कुल मिला के ये है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर चंदन जी। आशा करते हैं हमारे दर्शकों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पेट की गैस होती क्या है, इससे इसके लक्षण क्या हैं, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप हमारे चैनल पे आए एंड अगर आपको और भी कोई दिक्कतें हैं तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम डॉक्टर साहब के साथ आगे भी चल के बहुत सारे पॉडकास्ट बनाएँगे। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सभी व्यूअर्स को हमारा जय श्री कृष्ण, राधे राधे।